वेलकम बैक इंग्लिश लर्नर्स। तो क्या आपने भी ये पढ़ा था कि जब फ्यूचर में बात होगी कि मैं ये करूँगा, करेंगे, करेगी, तो आप लोगों ने यूज़ करना है विल और शैल का। सो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ये हम कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट ये ठीक है कि फ्यूचर की बात हो तो विल और शैल का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल के और भी बहुत सारे यूज़ हैं जो कि हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, लाइक विल एंड शैल आर मॉडल वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, इंटेंशंस, प्रोमिसेस एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से सिनेरियो होंगे और कहाँ पर हम विल यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम शैल यूज़ कर सकते हैं। एक जनरल रूल है जो आप लोगों ने जो है याद कर लेना है कि जब भी फ्यूचर की बात होगी कि फ्यूचर में ऐसा होगा या ऐसा किया जाएगा या करूँगा, तो उसके लिए आपने हमेशा यूज़ करना है विल का, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आई हो, विल हो, ही हो, शी हो, दे हो, हम यूज़ करते हैं विल। ठीक है, तो अब बात है कि शैल का यूज़ कहाँ पे होगा। तो शैल का यूज़ अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता है फॉर्मल या लीगल जितने भी आपके कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो ब्रिटिश इंग्लिश यानी कि जो हमारी बुकिश इंग्लिश थी उसके अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर विल यूज़ करना है, कहाँ पर शैल यूज़ करना है। पहले हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे चल के हम आपको ये बताएंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में आप किस तरह से विल और शैल का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। बेसिकली विल और शैल का जब भी हमने यूज़ करना है उस टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, जिसमें हमने बताना होता है कि मैं ये काम करूँगा या वो ये काम करेगी या ये काम होगा फ्यूचर में। तो इसका रूल सेम है, सब्जेक्ट, विल और शैल, उसके बाद बेस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज पर रूल आपने जब भी आई और वी आए तो आपने शैल यूज़ करना है। इसी तरह ही, शी, इट, नेम या दे आए तो हम विल यूज़ करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया आई, तो आई के साथ क्या यूज़ कर लिया है, शैल, गो टू स्कूल। गो आपका वर्ब यानी बेस वर्ब हो गया। ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल कुक फूड, वो खाना बनाएगी। ठीक है, वो आप हाँ यहाँ सब्जेक्ट आ गया, विल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आ गया, कुक फूड यानी वो एक्टिविटी हो गई या वर्ब हो गया जो आपके फ्यूचर में होना है। शी विल कुक फूड, वो खाना बनाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश या भी जो आप लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ ऐसे ही था और इसी तरह होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम विल और शैल को मॉडर्न इंग्लिश में अकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश द यूज़ ऑफ विल यानी कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें आपने बस एक रूल याद रखना है कि जितने भी फ्यूचर के आपके सिंपल टेंस होंगे यानी आप जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे या कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे जिनका जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होंगे तो आपने यूज़ करना है विल। ठीक है, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, दे हो, कोई नेम हो, इट हो, आपने हमेशा यूज़ करना है विल। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, वी विल स्टार्ट एट 9 AM, हम सुबह 9 बजे काम शुरू करेंगे। क्लियर हुआ आपको, मतलब ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो फ्यूचर में हैं जो आगे आपने करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश थी उसके अकॉर्डिंग आई और बी के साथ शैल आना था, जबकि हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आपने विल का यूज़ कर देना है। ठीक है, अब हम सेकेंड सिनेरियो देखते हैं जिसमें विल कैसे यूज़ होगा। जब आपने एक्सप्रेस करना है डिटर्मिनेशन को, प्रॉमिस को, या आपको किसी चीज़ की 100% श्योरिटी होगी कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा ही होगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, हमेशा विल ही यूज़ करना है, शैल का यूज़ नहीं होगा। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे कि आपके एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं, आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ठीक है, तो इसमें यूज़ हुआ था आई, पर अकॉर्डिंग टू रूल आई के साथ तो शैल आना चाहिए। लेकिन जब आपको इसमें श्योरिटी है या आप डिटर्मिनेशन है, आपको दावा कर रहे हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस केस में आपने क्या करना होता है, कभी भी शैल का यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा विल यूज़ करना है। आई सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी वर्ब, नेवर गिव अप।
ठीक है, ये वो आपके एक्शन है या एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म करोगे। लाइफ में कभी भी हार नहीं मानूंगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की या 100% श्योरिटी की, तो उसमें हो जब हम यूज़ करते हैं आई विल, तो आई विल का मतलब होता है लाजमी ऐसा होगा या मैं ऐसा ही करूँगा चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो जब आप श्योर हों और आप कहें कि ज़रूरी है ऐसा हो या लाजमी है कि मैं ऐसा करूँगी या करूँगा, तो उस केस में आपने क्या यूज़ करना होता है, विल का, ठीक है। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, लाइक उसे श्योरिटी है, वो प्रॉमिस कर रहे हैं, या डिटर्मिनेशन है कि मैं आपके होमवर्क में आपका हेल्प करूँगी, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, वी विल फाइट टिल द एंड। अब वो यहाँ पर डिटर्मिन्ड हैं कि हम आखिर तक लड़ेंगे। वी हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी वर्ब, फाइट यानी वो एक्टिविटी है जो करेंगे कब तक, टिल द एंड। लाइक यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, बताया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो हम एंड तक लड़ेंगे। तो वी के साथ शेल की जगह क्या आ गया है, विल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे विल सक्सीड नो मैटर व्हाट। चाहे कुछ भी हो जाए वो कामयाब होंगे। आई विल टीच यू नो मैटर व्हाट। सिमिलरली इधर भी, जैसा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसमें आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है या श्योरिटी है कि ऐसा लाजमी होगा, नो मैटर व्हाट यानी चाहे जो भी हो जाए। तो इस तरह के जब भी सेंटेंसेस आएंगे जिसमें डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है या 100% श्योरिटी है, या आपका कोई भी टेंस जो है वो फ्यूचर में किसी एक्टिविटी को शो कर रहा है, तो उसमें आपने विल का ही यूज़ करना है। कंफ्यूज नहीं होना, जब भी ऐसे केसेस होंगे तो आपने डेफिनेटली विल का यूज़ ही करना है, ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि इंस्टेंट डिसीजन यानी ऑन स्पॉट अगर आपने डिसीजन लेना है, उसी टाइम डिसीजन लेना है आपने किसी भी चीज़ का, तो उस केस में भी विल ही यूज़ होगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट विल यू ईट, पिज़्ज़ा और बर्गर। आप क्या खाना पसंद करेंगे, पिज़्ज़ा और बर्गर। ऑब्वियसली इसका आंसर आपको उसी टाइम ऑन स्पॉट या इंस्टेंट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, आई विल ईट पिज़्ज़ा, ठीक है। यानी अगर ऑन स्पॉट आपसे कहा जाए कि अभी आप डिसीजन लें, तो उस केस में भी आप क्या यूज़ करेंगे, विल, ठीक है। एक और सिनेरियो है जिसमें हम विल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द प्रोमिसेस एंड थ्रेट्स। ओके, जब आपने किसी से प्रॉमिस करना हो या उसे डराना हो या धमकी देनी हो, तो उस केस में भी हम क्या यूज़ करेंगे, विल ही। लाइक आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यानी आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी ले लूँगा या मैं हर चीज़ अच्छे से कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, ही विल रिग्रेट सेइंग दैट, यानी उसने अब जो कहा है उसे उस पर पछताना पड़ेगा, ठीक है। लाइक आप धमकी दे रहे हैं, थ्रेट हो गया, तो इस केस में भी आप विल का ही यूज़ करेंगे। यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस, आपको इसके लिए सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ थ्रेट। सो हम ये कह सकते हैं कि विल का कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, तो हम एक रिपीट करते हैं इसको। जब भी आपके फ्यूचर सिंपल टेंस हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने विल का यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपने एक्सप्रेस करना है डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, या आपको 100% श्योरिटी है किसी भी चीज़ को लेके या किसी एक्टिविटी को लेके, तो भी हम यूज़ करेंगे विल। इसी तरह अगर आपने ऑन स्पॉट या इंस्टेंट डिसीजंस लेने हों, तो उस केस में भी हम यूज़ करेंगे विल। सिमिलरली अगर आपने प्रोमिस करने हो या किसी को धमकी देनी हो या थ्रेट करना हो, तो उसके लिए भी जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा वो होगा विल। सो विल के सारे केसेस जो हैं काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें हम शैल यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली शैल यूज़ होगा, लेकिन वो किन केसेस में होगा तो वो हम देखते हैं। यूज़ ऑफ शैल, जैसे कि आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि शेल हम यूज़ करेंगे या तो ब्रिटिश इंग्लिश में, या फिर जब आपने कोई भी लीगल एक्टिविटी करनी हो या आपकी फॉर्मल डिक्लेरेशन हो, तो उन केसेस में क्या होगा कि हम विल की जगह शेल को यूज़ करेंगे, ठीक है। और शेल का सेकंड यूज़ होगा ऑफ़र, परमिशन और सजेशन। जब आपने किसी से परमिशन लेनी हो या आपने कोई उससे ऑफ़र करनी हो या सजेशन लेना, तो उस केस में भी हम शेल का यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि आपने किसी से परमिशन लेनी हो या उससे ऑफ़र आप करें, लेट्स सपोज शैल आई कॉल द डॉक्टर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला दूँ, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, शैल आई कॉल द डॉक्टर फॉर यू। शैल आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, कॉल द डॉक्टर आपकी वो एक्टिविटी हो गई जो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है सिनेरियो वो देखते हैं, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ, क्या हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें परमिशन ली जा रही है। तो ऐसे जो केसेस हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, विल की जगह शैल, ठीक है। अब आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, नेम हो, ठीक है, इन सब केसेस में क्या यूज़ होगा, शैल। इसी तरह अगर आपने किसी को ऑफ़र करनी हो, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल दूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होगा, शैल। सो शैल के यूज़ जो हैं बहुत क्लियर हैं, ठीक है। जब आपने ऑफ़र किसी को करनी हो, परमिशन लेना हो, सजेशन लेना हो, या फिर आपकी कोई फॉर्मल या लीगल लैंग्वेज या डेकोरेशन चल रही हो, तो उस केस में भी हम शैल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड यूज़ अब देखते हैं कि लीगली हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल नंबर 1, ऑल विजिटर्स शैल वेयर द सेफ्टी हेलमेट्स, यानी जितने भी विजिटर्स हैं, विजिटर्स कहते हैं जो देखने के लिए आए हों, ठीक है, जिन्हें आप मेहमान भी कह सकते हैं। ऑल विजिटर्स शैल वेयर द सेफ्टी हेलमेट, यानी कि सब विजिटर्स को सेफ्टी हेलमेट जो आप सर पे पहनते हैं वो पहनना होगा, ठीक है। तो इसमें आप एक फॉर्मल डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि ऐसा करना होगा। स्टूडेंट शैल सबमिट असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है, स्टूडेंट शैल सबमिट असाइनमेंट्स ऑन टाइम। स्टूडेंट के साथ अगर हमारा केस होता ब्रिटिश इंग्लिश या नॉर्मल, तो हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट के साथ आपने विल यूज़ करना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज की, तो इसमें यार हम यूज़ करते हैं हमेशा शैल। तो स्टूडेंट शैल सबमिट, उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी अपनी असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्लॉयज़ शैल वेयर आइडेंटिफिकेशन बैजेस, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यानी मुलाजिम हैं, उन सबको अपने शनाख्ती बैजेस यानी कि जो शनाख्ती बैच होता है वो पहनना पड़ेगा, लाइक जिसके ऊपर उनकी आइडेंटिटी, जिन बैच के ऊपर उनका नेम और इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो सबको वो वेयर करना होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी शैल ओवरकम दीज चैलेंजेस, हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे यानी इनको भी गुजार लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जितने भी आपके डिक्लेरेशन है या फिर आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है, तो उस सब में हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे आपने विल यूज़ करना है और कहाँ पे आपने शैल यूज़ करना है। तो हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। विल आपका यूज़ होगा फ्यूचर में, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने विल यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपने एक्सप्रेस करना है प्रॉमिस या फिर आपने बताना है कि आपको किसी चीज़ की 100% श्योरिटी है, तो उस केस में भी हम विल यूज़ करेंगे। और अगर आपने ऑन स्पॉट या इंस्टेंट डिसीजन लेना है तो भी विल यूज़ करेंगे, किसी को प्रॉमिस करना है या थ्रेट करना है तो उस केस में भी विल यूज़ होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो आपने विल ही यूज़ करना है, अनलेस और अनटिल आपका कोई लीगल एक्टिविटी ना हो। जब लीगल एक्टिविटी होगी या आपने किसी से सजेशन लेना है, परमिशन लेनी है या ऑफ़र करना है, यानी कि पोलाइटली आप किसी से परमिशन ले रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में आपने शैल यूज़ करना है, ठीक है। लीगल एक्टिविटीज़ में और परमिशन या सजेशन या ऑफ़र के केस में आपने शैल यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपकी जब भी फ्यूचर की बात होगी, कोई एक्टिविटी होगी